राम राम साथियों, मंडला से फिरोजपुर एक्सप्रेस के संचालन, केवलारी और पलारी में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव, केवलारी में पीआरएस आरक्षण केंद्र की पुनः शुरुआत, रीवा इतवारी एक्सप्रेस के ठहराव तथा पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पेंट्री कार की सुविधा आदि महत्वपूर्ण मांगें पुनः रेल मंत्रालय के समक्ष रखी गई हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, लोकसभा क्षेत्र मंडला अपने ऐतिहासिक गोंडवाना साम्राज्य की गौरवशाली विरासत, आदिवासी संस्कृति तथा मां नर्मदा के पावन तट पर बसी प्राचीन धार्मिक नगरी के रूप में देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से जितना समृद्ध है, उतना ही लंबे समय से रेल सुविधाओं के मामले में उपेक्षित भी रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में बिछाई गई नैरो गेज यहाँ के लोगों के लिए आवागमन का एकमात्र प्रमुख साधन थी। लगभग एक शताब्दी तक गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, छात्र छात्राएं तथा आम नागरिक इसी छोटी रेल लाइन के सहारे कठिन परिस्थितियों में यात्रा करने को विवश रहे। देश को स्वतंत्र हुए 7 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मंडला, सिवनी एवं बालाघाट जैसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में ब्रॉडगेज रेल सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी थी। केंद्र सरकार द्वारा देश के पिछड़े एवं आदिवासी अंचलों में आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी गई। इसी क्रम में मंडला, नैनपुर, सिवनी तथा बालाघाट क्षेत्र की नैरोगेज रेल लाइन का तीव्र गति से गेज परिवर्तन कर ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण किया गया। छोटी रेल सेवा बंद होने के लगभग 7-8 वर्षों के भीतर ही नई ब्रॉडगेज रेल लाइन तैयार होकर रेल परिचालन प्रारंभ हुआ। इससे ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के लाखों लोगों को पहली बार आधुनिक रेल सुविधा का लाभ मिला, जिससे शिक्षा, रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य एवं धार्मिक यात्राएं पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुगम हुई। क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा लगातार रेल सुविधाओं के विकास के लिए रेल मंत्रालय के समक्ष विभिन्न मांगें उठाई जाती रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि पूर्व में सिवनी से संचालित होने वाली पेंचवली एक्सप्रेस का विस्तार कर उसका प्रारंभिक स्टेशन नैनपुर किया गया, जिससे मंडला एवं नैनपुर क्षेत्र के हजारों यात्रियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। इस रेल सेवा से आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इंदौर, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों सस्ती एवं सुविधाजनक रेल सुविधा उपलब्ध हुई। इसी क्रम में केवलारी वासियों ने सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से मांग की है कि वे रेल मंत्री के समक्ष गाड़ी संख्या 20-423, 20-424 फिरोजपुर एक्सप्रेस का प्रारंभिक स्टेशन मंडला किए जाने का प्रस्ताव रखें। उनका कहना है कि यदि यह ट्रेन मंडला से संचालित होती है तो आदिवासी बहुल्य मंडला, नैनपुर, केवलारी एवं आसपास के क्षेत्रों का सीधा संपर्क भोपाल, दतिया, झांसी, ग्वालियर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, दिल्ली तक तथा फिरोजपुर, पंजाब जैसे महत्वपूर्ण शहरों से स्थापित होगा। इससे उच्च शिक्षा, रोजगार, व्यापार, चिकित्सा, धार्मिक पर्यटन तथा प्रवासी श्रमिकों को अत्यधिक सुविधा मिलेगी। क्षेत्रवासियों ने यह भी मांग की है कि प्रस्तावित मंडला फिरोजपुर एक्सप्रेस का केवलारी एवं पलारी रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पलारी निवासी कहते हैं, पलारी रेलवे स्टेशन लगभग 80 गांवों के लोगों का प्रमुख आवागमन का केंद्र है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ माल परिवहन की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। यदि महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव यहाँ दिया जाता है तो इससे यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ साथ रेलवे के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास के संकल्प को भी यह निर्णय मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि नैरोगेज रेल लाइन के समय केवलारी रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण की सुविधा उपलब्ध थी, किंतु ब्रॉडगेज बनने के बाद यह सुविधा समाप्त कर दी गई। वर्तमान में केवलारी एवं आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को टिकट आरक्षण के लिए लगभग 25 किलोमीटर दूर नैनपुर जंक्शन जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती है। इसीलिए केवलारी रेलवे स्टेशन पर पुनः कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र पीआरएस प्रारंभ किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्रवासियों ने रीवा इतवारी रीवा एक्सप्रेस का केवलारी रेलवे स्टेशन पर कम से कम 2 मिनट का नियमित ठहराव दिए जाने की मांग की है।
उनका कहना है कि केवलारी रेलवे स्टेशन लगभग 200 गांव के लोगों के लिए प्रमुख रेलवे केंद्र है। यहां ठहराव मिलने से रीवा, जबलपुर, नागपुर तथा अन्य शहरों की यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही केवलारी स्टेशन की टिकट बिक्री, रेलवे यार्ड एवं यात्री संख्या को देखते हुए इस ठहराव से रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर सिवनी, छिंदवाड़ा, फिरोजपुर, पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में मूलभूत यात्री सुविधाओं की कमी भी लंबे समय से यात्रियों की प्रमुख समस्या बनी हुई है। लगभग 1497 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली तथा लगभग 27 घंटे की यात्रा पूरी करने वाली पातालकोट एक्सप्रेस महत्वपूर्ण ट्रेन में आज तक पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि इस ट्रेन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं और अधिकांश दिनों में आरक्षण हेतु लंबी प्रतीक्षा सूची बनी रहती है। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध न होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें छोटे स्टेशन पर उपलब्ध सीमित एवं निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों या घर से लाए गए भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्रेन के विलंबित होने पर यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। यात्रियों का कहना है कि यद्यपि इस मार्ग के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ई कैटरिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क की समस्या, समय पर भोजन की डिलीवरी न होना तथा अधिकांश यात्रियों को इस सुविधा की जानकारी न होने के कारण ई कैटरिंग पेंट्री कार का प्रभावी विकल्प सिद्ध नहीं हो पा रही है। इसीलिए पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में शीघ्र पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि पातालकोट एक्सप्रेस पूर्व में छिंदवाड़ा से दिल्ली, सराय रोहिल्ला के बीच संचालित होती थी। बाद में इसका विस्तार कर सिवनी से फिरोजपुर तक चलाया गया तथा इसका दर्जा बढ़ाकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस किया गया। इसके बावजूद यात्रियों की बढ़ती संख्या और लंबी दूरी की यात्रा को देखते हुए अब तक पेंट्री कार जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे यात्रियों में लगातार असंतोष बना हुआ है। क्षेत्र के नागरिकों ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, नागपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक DRM तथा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से आग्रह किया है कि आदिवासी बहुल्य मंडला सिवनी क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए मंडला से फिरोजपुर एक्सप्रेस का संचालन, केवलारी एवं पलारी में नियमित ठहराव, केवलारी में पुनः आरक्षण केंद्र की स्थापना, रीवा इतवारी रीवा एक्सप्रेस का ठहराव तथा पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पेंट्री कार की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। इन मांगों के पूरा होने से न केवल लाखों यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं प्राप्त होंगी, बल्कि रेलवे के यात्री एवं माल राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा आदिवासी अंचल का सामाजिक एवं आर्थिक विकास और अधिक गति प्राप्त कर सकेगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।